वाहेगुरु साहिब जियो। वडहंस महला तीजा। माया मोह मन रंगिया, मोह सुध न काई राम। गुरमुख एह मन रंगिया, दूजा रंग जाई राम। माया मोह मन रंगिया, मोह सुध न काई राम। गुरमुख एह मन रंगिया, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई, साध समाई, सच परे भंडारा। गुरमुख होवै सोई बुझै, सच सवारण हारा। आपे मिले सो हर मिलै, होर कहना किछु न जाए। नानक विण नावै भरम भुलाया, नानक विण नावै भरम भुलाया। एक नाम रते रंग लाए, आपे मिले सो मिलै, होर कहना किछु न जाए। नानक विण नावै भरम भुलाया, एक नाम रते रंग लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां करते हैं। गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे, पातशाह गुरुदेव जी दी रहमतां बख्शिशां ते बेअंत वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना, जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करन, पावन शब्द दी विचार, बोलण दा ताण अते विचार दा प्रवाह बख्श। एक बार आसीस दिंदिया अमृत दृष्टि पाके जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गरीब निवास घट घट निवासी श्री अकाल पुरख वाहिगुरू जी का कोटान कोट शुकराना है, जो सच्चे पातशाह साहब जी ने कृपा की संपूर्ण रैन अपने ही प्यार ते पाने विच व्यतीत कराइए। अमृत वेले दा स्नान जाग बख्शिश की ते इस वक्त अपने पावन दरबार की हाजरी भरन दा सुभाग बख्श। हर रोज की तरह साचे साहब की बख्शिश दा दर खुलदा है, साडे वास्ते उपदेश मिलता है। विचारां दे इस गहरे सरोवर दे विच जिथे बेअंत लहरां मिलदियां ते वो लहरां तारक ने। तारक का मतलब तरन विच समर्था, जो सानू तारन विच समर्था है। और शब्द की हर लहर सानू तारन दे समर्थ है।
साढ़े चों कोई भी जी किसी भी लहर से जुड़ जाए, एक शब्द एक तुक भी अगर कितने कमा ली जाए तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता है। तो महाराज ने अज सानू क्या गुरु सेवा दे सुख मिले, भाई सेवा के सदके ही सुख मिलता है। इनके गहरे विचार असां प्राप्त करने, क्योंकि सेवा के पद्धर अलग अलग होंगे। संसार दे विच सियाणे मनदे तन करके मन करके धन करके सेवा। ये साडे साधारणता सियाणे ने फार्मूला दिता है कि भाई सेवा तन करके, सेवा मन करके, सेवा धन करके होगी। पर ज्यों ज्यों असीं होर दाएं बाएं सज्जे खब्बे दे विचारकों चों दर्शकों तो लभण की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि मन लोग कोई मजबूर है, कोई कमज़ोर है, किसी को तन का भी बल नहीं, किसी को मन का भी बल नहीं, किसी को तन का भी बल नहीं। संभव ऐसा हो सकता है, फिर वो की करेगा, वो सेवा किवें करेगा? महाराज ने तो भी जो हल दिता है। कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका तन समर्थ है, जवान है, तकड़ा है, भाई उसे बाहर इतने बड़े ग्राउंड झाड़ू लगा देगा, दरिया साफ कर देगा, ढो देगा, वो भी शारीरिक काम कर लेगा। जिन्हें को 4 टके ने उसे भाई चलो लंगर दी या होर प्रबंध दे जिथे सेवावां चलदियां ने, इमारतां दे, दवाखानियां दे, उत्थे पैसे अपने दसवंध चों लावेगा, वध ला सकता है, वो धांती कर गया। कोई पढ़े लिखे है, 4 अक्षर पढ़ा देगा, किसी को किस लिखा पढ़ी दे बारे सहायता कर दे, मदद कर दे, मन करके सेवा हो गई। तो कल्पना करो कोई चौथा व्यक्ति ऐसा है जिसका तन भी कमजोर है, आर्थिक पक्षों भी कमजोर है, तो चिट्टा अनपढ़ है, किधर जाएगा? फिर साढ़े ज्ञानियों के दर्शन सेवा नहीं कर पाएगा। महाराज ने वह भी जवाब दिता है। आप पाठ करते करते तो कंपनी हर की टहल कमावनी, सिद्धिया ही वाहिगुरू जी की टहल, ये सारे मनते हैं टहल होंदा मुक्ति, बिल्कुल नज़दीक होके टहल सेवा पुराना शब्द है। पर हर वक्त कोल रहना, वो टहलूए के जल्द अज भी से वेख्या होना है। साढ़े कोई शब्द हालांकि हूँ हौली हौली स्किप करके दरबार साहब जो जिस जंगड़ा लगा हरे अंदर जो सेवादार होंगे, सेवादार सीधे तौर पर नहीं कहते, टहलूए गए जो हर वक्त अपने मालिक की अरदल के टहलते हैं, भाव बैठते तक नहीं। हुण तो भावें उत्थे माहौल मुताबिक बैठने की आग्या है। टहलुआ का मतलब बंदा जो मालिक की अरदल में हर वक्त खड़े सुचेत ने, वो बैठते तक, वो टहलते हर वक्त, पता नहीं कदों मालिक ने कहना। और ऐसे ऐसे टहलुए देखे सुने ने, मालिक विश्राम चुनते हैं, जिन्होंने आप नींद कही नहीं, मालिक नींद विश्राम चुन टहलुए फिर भी हाजर। पता नहीं मालिक ने नींद में कोई वचन कहता, सुते पिता खोली को मंग लेते, की करोगे? सुते पहला मालिक सुते खाएगा तो फिर काम दसेगा नहीं। टहलुआ हर वक्त हाजिर चाहिए है, वो है साड़ी टहल सेवा। इसे करके पुराने थावां ते देखे महाराज विश्राम करते होंगे, तो महाराज के दरवाजे सन सेवादार हर वक्त पहरे ते मौजूद रहे। वो टहल करता चित्त करे तो की करोगे? बड़ा प्यारा वचन है, पाठ करते करते हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम। चित्त कर आया कि सीधे महाराज तुहाडी सेवा करिए, तन बलवान नहीं, धन करके कमजोर हाँ, तो मन करके इतने तीक्ष्ण बुद्धि नहीं कि मैं कुछ कर सका, तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो कितने बैठा है, बिस्तर से बैठा है, जिथे भी कितने वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, इंज पकड़ गुरु शब्द का पता कि जिवें अपने गुरु के चरण पकड़े होते ने, तो चरणों तू टहल कर रहा होना है, कि करके देखना आनंद बड़ा है। टिकाऊ चाहिए, तो तजुर्बा लैके देखना। किस दिन बैठे हैं परिवार के सारे जी विश्राम चुन नींद में होना, तुम उठ के बैठ गए हो, बस उठ के बैठ जाओ, हरि के चरण अपने गुरुदेव के चरण ध्यान करके पकड़ दो। जिवें कहते ना कपड़े मल मल के धोता जाता, चरणों की मालिश की जाती, जिन्हें कीर्तन में पता होएगा, जिन्हें गुरुमुखों की वडेरे कितने चरणों की मालिश की, चरण घुटे ने
तो फिर उस ताल में कटना वाहिगुरू 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 करके देखना। इसनूं वेखण नूं ज्ञानी दृष्टि च अटपटा जिहा लगदा भी इदां भी हो सकता है, पर हो सकता है क्योंकि ज्ञानी ते एक रस्ते च बधे होंदे ने, बेचारे सुहागे चढ़े होंदे ने, वो सीधे जाते हैं। भगत सीधा नहीं जाता, भगत ते प्रभु दे मगर मगर चलता है। जह जह जाओ जिथे तुसीं जाते हो तो मैं जाना, तो मैं जाऊँ तो तुसीं भी जाते हो। सिख ते इत्थे पहुँच जाता, महाराज जिथे तुसीं जाओगे मैं उत्थे चला जाऊँगा। तो क्यों? मैनूं विश्वास है कि मैं जिथे भी जावांगा तुसीं उत्थे हुंदे हो। जिथे भी मैं जाना मेरे ठाकुर मेरे नाल, मेरा ठाकुर सदा संग है, गुर मेरी संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। किते करके देखी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। पर मजबूरी साडी ये है कि असीं सारा कुछ जानते हुए भी कर नहीं पा रहे। साडी खासकर जिहड़े थोड़ी बहुती बाणी पढ़ते सुनते हैं, सत्संगतां ते चाहुंदे जाते हैं, साडी मजबूरी है कि जानकारी साडे कोल हैगी आ, बाणी पढ़ी है, सहज पाठ भी कीते ने, तुकां दा भी पता है, आखिरी अर्थ भी पता है, इतिहास दीयां कुछ साखियां दा भी पता है, पर निजी पद्धर ते कुछ कर नहीं पा रहे, सिवाय औखे सौखे जो हुक्म नितनेम है जब थोड़ा बहुता वाहिगुरू है, उस तो बिना साडे तो एक कदम अगे नहीं जाया जा रहा। तो क्यों? उसका जवाब अज मिलता है कि समझ सकते। असीं एक रूटीन वर्क करते हैं। तकरीबन लोग धर्म के खेत्र जिहड़े आए होंदे ने, अधिकांश लोग उन्होंने तो रूटीन वर्क करते हैं। रूटीन वर्क नूं नितनेम कहते हैं, बस इन्ना करना, बस इदां ही करना। इस तो अगे असी नहीं जा पा रहे। कारण है कि साडे उत्ते संसार का रंग है। अध्यात्म खेत्र के ज्ञानी मानते हैं कि संसार दो ही रंग ने। हुण असीं पता नहीं किन्ने कुछ शैड बना ले ने, पुराने लोग कहते सी 7 रंग ने, 7 रंगा पता नहीं किन्ने को बन गया। कितने बाजार जिन्होंने कलर्स दुनिया में देखे, हज़ारां रंग हो गए, हज़ारां शैड हो गए ने। असीं उन्हां दे रंगां की गल नहीं करते, काले चिट्टे नीले पीले की। इत्थे दो ही रंग ने, एक प्रेम रंग है, एक लोभ रंग है। बड़ा प्यारा बचन सी, तेलंग विच उन्हां दी व्याख्या पढ़ी है, ये तन माया पाहिया प्यारे लीकड़ा लब रंगाए। ते नतीजा की है? मेरा कंत ना भावे चोरड़ा प्यारे। तो बड़ा कुछ करते हैं असीं, पर कंत नूं ये चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां, क्योंकि जब तक साडे ते ये माया की पाह ते माया की पाह के सदके पक्का होया है लोभ दा रंग। ये दो गल्लां प्रपक्क ने, माया की पाह लगी है ते माया की पाह के सदके साडे ते लगा होया है लोभ दा रंग। इहदे बदल विच साडे सियाणियां ने कहा, बादशाह ने जिक्र किया मजीठ का। मजीठ अपने कोई वखरा रंग नहीं है एक बाह ही होगी, पर मजीठ रंग दे विच महाराज ने क्या प्रेम रंग। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठा रंग एक रंग है नाम का। यदि पहचान कह लिया जाए या यदि तशबीह कह लिया जाए, वो मजीठ ना देती है। तो मजीठ के बारे सियाणे मानते ने कि जो उबला त्यों कह कहा, ये गुरबाणी जिक्र है। मजीठ नूं रंग चढ़ाने वाले, पा लगाने वाले जो जितना पानी च उबालते ने उतना रंग पक्का होता है। अज भी असी बाजार च अपनी पग्गां चुन्नियां रंगाते हैं तो किसी की कहने भाई कैमिकल कलर करते हैं। असी दस्तारां खरीदन जाने जिन्हों असीं पंजाबी च पग कहने आ, असी दुकान पर जाके की कहने भाई कैमिकल कलर देना। सब नूं पता कि कैमिकल कलर वाली पग्गां ते निशानी लगी। आम लोगों को नहीं पता लगता, जाके जरा गौर में देखा कि हर मीटर से कंपनी वाले निशानी लानी पई। जो निशानी समझ आ गई तो पता है रंग पक्का है, केमिकल कलर है। इसी तरह जड़ा केमिकल शब्द वरतिया गैर रसायन, मजीठ एक रसायन, मजीठ एक केमिकल है।
तो सतगुरु कहने कि फिर तू रंग लगा, पक्का रंग लगाई, मजीठी रंग चाड़ी। इत्थे दूजे किसी होर संसार के रंग नीले काले चिट्टे का जिक्र नहीं। हालांकि गुरबाणी ऐसा भी काले ते लाल का भी जिक्र है कि मनमुखा ते माड़े ते सख्तां ते काला रंग लगता है, लोभियां नूं काला रंग मिलता है, ये भगतां नूं लाल रंग मिलता है। पर महाराज जी कहते ने साढ़े ते दो प्रकार के वड्डे रंग ने, एक माया की बाह के सदके लोभ का रंग है, एक प्रभु के प्रेम का रंग है, नाम का। प्रभु के प्रेम के सदके नाम का रंग है। ते साढ़े ते जो कि बहु गिणती के उत्ते प्रभाव है माया का, ते जिथे भी किते किसी भी रूप दे विच माया का प्रभाव होगा, उहदे मानसिक मंडल दे विच लोभ विकार हावी होगा। वो कामी होवे ना होवे, क्रोधी होवे ना होवे, पर अहंकारी भी नहीं होएगा, कामी भी नहीं होएगा, क्रोधी भी नहीं होएगा, पर सच सरना लोभी जरूर होगा। पर शायद से हौली हौली गुरबाणी का पठन पाठन जे चिंतन मुताबिक कर सकिए तो कई बार हम संसार के व्यक्तियों के नाल काम पैणगे, ते जिस व्यक्ति ना काम पेगा उहदे विच कोई ना कोई विकार तो होएगा। ऐसा तो है नहीं बसंत है, हो सकता कामी होवे, क्रोधी होवे, लोभी होवे, मोही होवे, अहंकारिया होवे। महाराज ने एक विकार ते पाबंदी लाई, पर जिहदे विच ये पहचान आ जाए, इहदे ते भरोसा ना करे। अगर तुम पता लग जाए कि सामने तेरे व्यक्ति जो कामी है, वो गल तेरा काम कर सकता है, क्योंकि काम कला एकदम नहीं प्रकट होती, किसी समय प्रकट होती, फिर भी बंदे कोई ईमानदार ने कीते वादे पुगा सकते थे। कामी व्यक्ति भी कीते वादे पुगा जाएगा, क्रोधी व्यक्ति भी अपने कीते हुए वादे नूं पुगा जाएगा, मोह वाला व्यक्ति भी तेरी मदद कर देगा, हंकारी व्यक्ति भी एक वक्त तेरी मदद कर देगा। पर चेता रखना लोभी का वैसा ना कीजिए, लालची बंदे ते भरोसा मत करना। पता नहीं एदा कदों लालच जाग पिया ते तुम दगा दे देगा। जिथे एदा लालच जाग पिया ते लालच का कोई पैरामीटर नहीं है, किस वस्तु की पकड़ कदों आ जानी है, कदों चंगा लग जाना वस्तु का रूप रंग, उसकी कीमत, बस उत्थे दा लालच जाग गया ते लालच ने तेन लोभ देना। इस करके महाराज के लगे असी बंदगी के खेत्र च अगे इस करके नहीं जा पा रहे, सच का सौदा व्यापार असी इस करके नहीं कर पा रहे, असी माया के रंग विच लगे हाँ। आप जी पढ़िया ना, हमें माया मैल है, हमें माया की मैल चढ़ी हुई है। पंडित ये चक्कर च पढ़ पढ़ के कूकते बथेरा बोलते हैं, असी बथेरी कथा व्याख्यान करते हैं, पर जो नेड़े आके अपने व्यक्ति का रूप है, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों लोग प्रगट है। और अभ्यासियों को पता है कि जो व्यक्ति कोई ना मंडल प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के नाल इन्हां पंजां विचों कोई एक इन्ना बलवान हो जाता है कि व्यक्ति लोभ देता है। और ये सारे क्योंकि माया के प्रभावित ने, माया के पुत्र ने, इस करके माया मोह मन रंगिया। ते साडे जो तकरीबन बहुतियां दा जिहड़ा मन है वो माया के मोह च रंगिया, माया करके ते माया का प्रभाव आपने पढ़िया होना किन्हां ते पैंदा है, जिन्हां नूं भुख लगदी है उन्हां सारियां ते माया का प्रभाव पै सकदा। जिसनूं भी भुख लगदी है ना, उहदे उत्ते माया दे मोह दा, माया दे लालच का प्रभाव पैंदा है। मैं नहीं कह सकता कहो कबीर जिस उदर तिस माया। उदर कहते हैं पेट नूं, ते पेट दिख रही है भुख। जिस मनुख के अंदर भी भुख है, ते भुख के दो बड़े रूप ने, तन की भुख ते मन की भुख। तन की भुख ते दो प्रशादों 2-4 घंटिया निवृत्त हो जाती है, ते मन की भुख ते मिटती नहीं। मन की भुख ते वध के तृष्णा बन जाती है। बस जिहदे अंदर भी भुख है, भावें तन करके ते वो लालच करेगा, वो मोह करेगा। महाराज कहते कि माया मोह मन रंगिया। ये मन मनुख का माया के मोह में रंगिया हुआ, ते नतीजा मोह सुध न काई राम। मोह के कारण इसनों कोई होश नहीं है। माया मोह का प्रभाव इतना प्रबल हो गया, इतना ज्यादा हो गया मनुख ते कि इसके सदके मनुख की होश गुम हो गई।
नहीं कि साढ़े अंदर करते ने होश नहीं पाई, साढ़े अंदर करते ने अमृत का खूह भर के पाया, पर सानू होश ही नहीं, सानू पता ही नहीं कि साढ़े अंदर रब ने कुछ भी पाया। जिवें उस हिरन नूं पता ही नहीं कि उहदे अंदर कस्तूरी भी कुदरत ने पा दी है। सुगंध तो है नूं कस्तूरी की, पर यह नहीं पता कि आ कितों है। वो बेचारा नठा फिरदा जंगलों वेलियां भटकता फिरदा है, तो सबनों पता फिर अपने ही सुगंध का मारिया, प्राप्ति का मारिया लोगों की शिकार बन जाता है, या तो बियाबान च निकल के उजड़ के मर जाता है, या किसी शिकारी के ढहे चढ़ जाता है। तो किते मता सियाणे कहते हैं वो हिरन घा चढ़ के रख के तरफ तुर के बैठ जाए, तो जो बैठेगा ना आनंद में सबनों पता है कि पशु चौपाए जो बैठते हैं तो ये अपना गर्दन मोड़ के इन्हों का मुख अपने नाभि से टिक जाता है। किते हिरन ये इस मुद्रा च बैठ जाए जो पशुओं की आश्रम जो विश्राम मुद्रा होती है। जो किते हिरन वो इस रूप में बैठेगा तो अपने नाभि की खुद नक पहुँच जाएगा, तो सुगंध के केंद्र से पहुँच जाएगा, फिर वो उठेगा नहीं। पर मजबूरी है कि ये इस तरह बैठ नहीं पाता, ये नहीं कोई शरीर काम नहीं करता। जो किसी को कोई एनर्जी होती है, कोई ताकत होती है, बेचैनी होती है, तो व्यक्ति टिक नहीं पाता। असं भी देखिए जिस दिन मन बेचैन होता है उस दिन ना सौ पाता व्यक्ति ना बह पाता। औखा सुखाड़ा जो मन के बैठाया हो तो मन भटकता रहता है। जिस दिन मन शांत होता है उस दिन तुम घंटिया बदी कि बैठ सकते, क्योंकि वो अंदर एक अपनी ही एनर्जी है, एक अपनी बेचैनी है। करके उस मुद्रा नींद विश्राम ले ही नहीं पाता, अपने उस केंद्र तक पहुँच ही नहीं बना पाता, नतीजन भटकता रहता है। सतगुरु कहते तो टिक जाएगा, शांत हो जाएगा, तेनों अपने अंदर के खूह का पता लग जाएगा भी तेरे अंदर भी अमृत का खूह है। पर की करिए जो मन से माया का प्रभाव होता है, मन टिकता ही नहीं। जो मन टिकता ही नहीं तो किवें पता लगे कि अंदर अमृत का खूह है। असी शब्द पढ़ते जरूर हाँ, सारे पढ़ते हैं, पर शब्द मानते नहीं हैं। एक अगे वचन से बहुत बार पढ़ते हैं, रोजाना पढ़े जे को खावे जे को पुंचे। खाते तो सारे ही हैं, पर पुंचते कदे कदे, कदे कोई कृपा करे तो किसी को खाण का चज आ जाए। असी तो सलीके दसते रह गए भी चम्मच इदा पकड़ी दा जी, छुरी कांटा इदा पकड़ी दा जी, इदा थाली कौली इदा रखी सजाई दी। असी तो टेबल ही सजाते रह गए, थाली ही सजाते रह गए, तो खाण के शाहूर ही दसते रह गए, इदा नहीं इदा खाईदा, इदा नहीं इदा खाईदा। पर असी ये नहीं कह पाए भाई स्वाद लेके खाईदा। जदों खाना मिले खाना स्वाद लेके खाईदा, खाना बड़े प्रेम ना खाईदा, वो नहीं दस पाए। महाराज कह लेके जे को खावे ठीक है भाई खाओ, पर जे को पुंचे। पुंचे का मतलब है कि खाना ही, लेकिन जे को आनंद लेके, एक ग्राही का आनंद लेके शुक्राना करके वह सच्चे पातशाह इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना आनंद तुसी बख्शिश कीता ते मालिक दी बख्शिश का हर अंत वस्तु का शुक्राना बनना पवे तो फिर गल ही बन जाती है। जिस दिन मनुख अपने मालिक दित्तियां हुई दातां जो हंडाण वाले उन्होंने आनंद मान लग पैंदा है, शुकराना कर लग पैंदा है, उधर जिंदगी की कलावा बदल जाती, उस दिन शुकराना आनंद बन जाता, हर चीज़ आनंद बन जाती। महाराज कह लगे पर साडे ते माया मोह मन रंगिया, मोह सुध न काई राम। हे भाई प्रभु हे सच्चे पातशाह, मोह के सदके होश ही नहीं आ रही। सुध का मतलब होश, सोची होश ही नहीं है, किसी सिमरन भी करना है, साढ़े अंदर अमृत का खूह भी है, असी सच का व्यापार भी करना है, इसमें होश ही नहीं आ रही। असी बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। आज जपजी साहब का पाठ तो आपने किया होना, वो कहते ना इतने सुध आती है, जिते कड़िए सुरा सिद्धा की सुध, इतने होश आनी है। असी इसे करके बैठे हाँ कि इतने सानू होश आ सके, असी सुते ही नहीं बेहोश हो गए पे हाँ। हाँ जब करके हलूना दे के अपने अंदर में, तो शायद जापी सन हुक्म है जागो जागो सुत्यो चलिया बन जा रहा, जाग जाओ। नहीं तो ये
जीवात्मा बन जा रहे हैं, चले जाना चाहिए। तुम बेहोशी के हालात बच्चे उस दहाने से पहुँच जाना है जिथे रास्ता खत्म है। तो जो रास्ता खत्म हो गया तब उदो होश आनी है, उदो अगे कुछ बाकी नहीं होना। होश तो आनी एक दिन, पर फिर किसी प्रेम देना नहीं जगाना। अज तक गुरुदेव प्रेम न जगा रहे ना, भाई जाग जाओ बाणी पढ़ लो। जिसते सुता नानका जागाए सोई, पै जिस माया मुझ जो सुते पए प्रभु के नाम जगो। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाए, जगाओ इनू। पर साथ तो नहीं जगा, चलते चलते मृत्यु के दहाने से पहुंच गए। जो सुते पे मारता नहीं है, प्राणक रूप सी ना, दुश्मन भी मारना होंगे सी ते जगा के मारने से। जो पुराना पंजाबी कल्चर ये है ना, भावें ठीक है माड़े पद्धर का ही होएगा, पर सुते पे नहीं मारना। पता क्यों? सानू दसिया गया कि जम भी तेनू मारेगा तो सुते पे नहीं मारेगा, जगा के मारेगा। जो जगा के मारेगा तो दुख बहुत होएगा। सुते पे मार देगा तेन पता ही लगना कि कौन मार गया। तेन जगाएगा, दसेगा मैं कौन हाँ, ते दिखाएगा क्यों मार लगा। पता कदों जम का डंडा बजेगा तो फिर जाके कहो कबीर तबही नर जागै, जम का डंड मुंड में डागै। तो सिर डंडा मारता तो कहना हुण उठ बैठ, उठ के बैठ, देख क्या तैं खटिया कहाँ गवाया। तो सारी उम्र की करना चाहिए सी ते कीता, ते की नहीं सी करना चाहिए वो कीता। जो तुम संचन करना चाहिए सी वो तू गवा लिया। तो जो छड़ देना चाहिए सी कौडी बदले त्याग के रतन, छोड़ जाए या हूँ को यतन। जो छड़ के जाना सी वो पकड़ बैठा है, तो जो पकड़ के रखना सी वो छड़ बैठा। फेसे का दुख होता है और मृत्यु दुख होर वखरा नहीं होता। और मृत्यु से साढ़े हड्डी टुटती नहीं है। तो जो संसार जख्म से हड्डी टुट जाए, मृत्यु के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। मृत्यु के वक्त टुटते ने अंदर के मोह के तंद टुटते हैं, अंदर की पकड़ छुटती है। वो दर्द जी पीड़ा जी सियाने कहते हैं, कदे किसी ने पिछू ने डंग मारे हो दर्द एहसास होता है। कहते हैं 1000 पिछू कट्ठा डंग मारे तो मोह की तंद टुटती है, मृत्यु की पीड़ा होती। इसे करके महाराज हेत के बंधन तोड़ न सके, वो भलिया ये मोह के बंधन तेन जागद्या तोड़ने चाहिए, जीवित रहद्या तोड़ने चाहिए। तोड़ इस भगत के मैं तोड़ ही नहीं कट लिया जी। भगत के ने पढ़िया ना अपने मप मप काटो जम की फांसी। मन मेरे गज जेबा मेरी काती, मन दे नाप के कितना संबंध रखना है। वाहिगुरु वाहिगुरु के कट नहीं चाहिए, ये संबंध नहीं चाहिए, ये संबंध नहीं चाहिए। ईर्खा देना संबंध नहीं चाहिए, निंदा देना संबंध नहीं चाहिए, लोभ लालच नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए। कट दे कट दे कट दे कट दे, जो चाहिए उन्हें रखना है। बढ़िया तंदा उनकी है ना, बेअंत ने मन के अधिक तरंग बहुत ज्यादा ने, जब जब के समझ समझ के कट दे जाओ। मन के अधिक तरंग क्यों अंदर साहब छुट्टी है। आज कहते कि महाराज इससे सन होश ही क्या है। महाराज कितना होश है दसो ना। महाराज समझाते गुरमुख ये मन रंगी है। प्यारो जे तरक्की करनी तो गुरमुख बनना पैदा। गुरमुख का मतलब कि बहुत उत्तम प्रकृति के विद्वान नहीं बन जाना, इसी बड़े बड़े चोड़े पा के गुरमुख नहीं। गुरमुख का मतलब है गुरु के सिख बन जाओ। असी समझन समझाने वास्ते कदे कदे पढ़ते हाँ कि जिस दिन बच्चे को पहले दिन तुम वर्दी पा के किसी स्कूल दाखला करवा देंगे हो, तो बच्चे को घरों तैयार करके माँ बाप स्कूल के दरवाजे से छड्ड आते हैं। हुण बच्चे की संज्ञा बदल जाती है। हुण तक तो तुहाडा बच्चा ही है ना, पर वो दिन एक शब्द हुण विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी किहड़े विद्यालय का तुहानूं पता लग चुका है। दुनिया को पता लग जाता है कि ये बच्चा फलाने स्कूले ना पढ़ने पाता है, इसे करके उसका नाम अता पता वो रजिस्टर लिखा होता है। ये आज के लोग तरक्की कर ली, उसका नाम अता पता लिख के गल पा देंगे। भाई कितने भी चला जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा फलाने स्कूल का बच्चा है। वर्दी यही मकसद से पहचान हो जाए। बच्चा बाजार कितने भुल भी जाए, जो कोई सियाना बंदा पढ़ के उस स्कूल चलेगा भाई थोड़े स्कूल का बच्चा है,
कितने गलती करता है, कितने गलत राह से तुरया जाता है, भुल गया, भटक गया, आके अध्यापक को कहेगा तेरे स्कूल का बच्चा तो गलती करता पाया। उलामा अध्यापक वर्दी का उलामा सीधा अध्यापक में जाएगा। जिता रखना असा वर्दी पाई ककारा दी ते गलत काम करना उलामा किनू जाएगा? मैनू तुहानू कौन जानता है? सीधा उलामा ते गुरु नू जाएगा ना। जे वर्दी पा के बंदा गलती करता तो उलामा किनू फोर्स नू जानता ना, फौजी सी सिपाही सीगा, उन्होंने उलामा जानता ना। कि स्कूल का बच्चा से उन्होंने उलामा जाएगा ना। पहली काल को जाएगी, हेड ऑफिस में जाएगी। जे भाई जे किसी ने ककार पाए नहीं साबित जरूरत है, हम सड़क के बाजार के काम वो करता है जो गुरु के सिखा शुभ दे नहीं, तो उलामा क्यों देगा? माता पिता के नाम से बड़ी देर बाद लोगों को पता लगना है। सब तो पहला जिंदी वर्दी पाई जे, जिदा टैग लगा जे, उन्होंने नाम लगना फलाने का सिख जे, गुरु नानक का सिख भाई तो गात्रा भाई फिरदा है। इस करके सावधान सोचे। ये गुरुद्वारे जाता सी, वर्दी पा के होता सी, ये स्कूल उन्होंने गुरु नानक के स्कूल का विद्यार्थी है, उलामा गुरु नानक बन जाएगा। ऐसे करके वाणिज्यिक वचन है। प्रहलाद जी ने कहा कि तू राम राम जपना छड़ दे। कह लगे ना भाई मैं नहीं छड़ता। कह लगे क्यों, की फर्क पैदा है? कह लगे मैनू कोई फर्क नहीं पैना, पर मेरे गुरु नू गाल पै। गुर है गार, आप पाठ करते हैं पढ़े ना, गुर है गार। आज क्षमा करना बाजार शब्द मेरे लिए बहुत औखा ते भार है। बाजार च गलत काम करते तो गाल किनू पैंदी है? मां नू पैंदी है। गलती असी करते हाँ, मां का की दोष है? पर नहीं, कितने ना कितने संस्कार जुड़े ना होते सारे नाल। इस करके लोग मां नू गाल कढ़दे। भगत भी कहते नहीं माए मोटों ते गुरु की जाते भरम ना जाए। इस गुरु की मां का सिर मन दो, जिहड़ा गुरु अपने सिखां दे मन का भरम नहीं मिटा सकता। काहदा गुरु है? चेता रखना। इस करके गुरमुख बने। गुरमुख का मतलब विद्यार्थी। वो बच्चा विद्यार्थी बन गया, अजे पहले दिन दाखिल होया, कुछ नहीं विद्या का पता उसको, और फिर भी स्कूल का नाम जुड़ चुका है। तो जिस दिन बच्चा मास्टर डिग्री लेने जाता है, 16 जमाता पुराने कहते होंगे मास्टर डिग्री लेने बच्चा घरों तैयार होकर जा रहे हैं, अजे डिग्री के हाथ च नहीं दी उन्हें, अजे भी विद्यार्थी है। अजे डिग्री मिलने 2 4 10 मिनट बाकी ने। तो उधर भी देखा ना वाइस बैठे होंगे ने, अनाउंसमेंट वाले की कहते हैं, साडे विद्यार्थी आज मास्टर डिग्री प्राप्त कर, साडे विद्यार्थी फख्र ना कहिए। हुण बच्चा अजे विद्यार्थी है। एक दिन वो से जिस दिन उसने कुछ नहीं सी पता, पर अज वो अध्यापक ने कह दिता है तेन सब कुछ दस दिता गया, तू मास्टर हो गए, इस सब्जेक्ट का तू मालक बन चुका है, मास्टर हो गए तुम, पर हुण भी विद्यार्थी है। हाँ, जदों उहदी डिग्री मिल जाती फिर सीखने हम विद्या मुकम्मल। अध्यात्मक विद्या किसी का दावा ही नहीं करते मुकम्मल हो जाए। स्वास्थ्य मुकम्मल होने ने सिक्ख्या की हर रोज नवी है। गुरमुख बन, अपने गुरु का सिक्ख्यार्थी बन, अपने गुरु का सिख बन। फिर की करा बाबा? कहना गुरमुख बनता, फिर ये मन रंगी है, फिर तेरा मन रंगिया जाएगा। जिन्ना चिर तू गुरमुख बनने लई तैयार नहीं होंदा, उन्ना चिर तेरे मन ते रंग नहीं लगेगा। उन्ना चिर तेरे विद्या का रंग नहीं लगेगा, जना तो विद्यार्थी नहीं बनता। विद्यार्थी नहीं है, विद्या थोड़ा मिलेगी। विद्यालय जाता है हर रोज, विद्या नहीं मिलती। पूछा क्यों? तो विद्यालय जाता से कहता मैं पढ़ नहीं सी जाता, मैं तो घंटी बजा नहीं जाता सी, मैं तो दरवाजा खोलने जाता। सारी उम्र विद्यालय जाता रही, विद्यालय से रिटायर हो गया, पर विद्या नहीं मिली। तक क्यों? बस उसने घंटी बजाने जाता रहा, दरवाजा खोल देता, दरवाजा बंद करता। बस इना हुआ, बच्चे आ गए, आउंदे वेखे जाते वेखे। साढ़े बहुत ने जो आउंदे वेखते हैं, जाते वेखते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। पर गुरु की सिक्ख्या गुरमुख नहीं बन पाते। बहुत उम्र निकल जाती लोगों दियाँ, यही काम करते हैं, दरवाजा खोल देता है, दरवाजा बंद कर देता है, गुस्ताखी माफी सुखासन कर देता है, प्रकाश कर देता है। बस प्रकाश करता है, सुखासन करता है, प्रकाश करता है,
उम्र निकल गई है पर गुरमुख नहीं बनया। तो जिन्ना चर गुरमुख नहीं बनया उन्ना चर मन ते अगला रंग नहीं लगेगा। शर्त पहली गुरमुख बन। जो दरवाजा खोले है ना वो प्रवेश करके बैठ, वो बच्चे बैठे। जो प्रकाश किया है ना गुरु ग्रंथ साहब जी का, विच जा पढ़। महाराज कुछ कह रहे हैं, समझ उसनों। ये पूजन वास्ते नहीं है, ठीक है, मान सन्मान की पूजो चंगी गल है, पर केवल पूजा का साधन नहीं है। विचार का संग्रह है, ज्ञान का भंडार है। ज्ञान प्राप्त करो। जे अमृत कूटा भरिया पिया है, पियो ना शब्दां दे नाल। हिरदे विच जो ब्रह्मांड विच जो पिंड विच है, यानी कि गुरमुख ये मन रंगीया है। फिर की होगा जो तुसीं अपना प्रेम का रंग लाना शुरू कर दोगे, दूजा रंग जाई, दूजा रंग चला जाएगा। दूजा रंग जाई, दूजा रंग चला गया। संसार के लोग तो कहते ना, अज भी सी कपड़े रंगाण जाने की ना, पहले रंग काट, जो पहले रंग चढ़े है वो उतार के फिर ताड़ी मर्जी का रंग चढ़ा देंगे। भाई जो गुरमुख बनोगे पहले काम होना है, दूजा रंग मिटेगा। साढ़े बहुत सारे उस पड़ाव से हाँ अजे दूजा रंग मिटिया नहीं, मिटाने की कोशिश गुरुदेव कृपा करन। असी अपने अंदर जो माया का रंग लगा है वो मिटाइए, साडा रंग मिटे। महाराज का बड़ा प्यारा भावुक जिहा रहस्यवादी वचन है, भाई मंझ के प्रति साखियों जो सुने होना, सिक्खी ते सिक्खी नहीं लगती। एक रहस्यवादी का वचन है, सिक्खी ते सिक्खी नहीं लगती। तू किसी होर रंग में रंगिया हुआ है, हुण आके सानू कहे कि मैंने अपना रंग दे नहीं, इदा नहीं। साढ़े पॉपुलरिटी है ही इदा की। एतवार में उत्थे सिक्खी, मंगलवार की किसी होर दी सिक्खी, ते सवेरे शाम की किसी होर दी सिक्खी। साडी सिक्खी इदा की बहुतियां दी है। असीं एतवार की किसी होर लाइन च लगे होने, मंगलवार में किसी होर लाइन च लगे होने, वीरवार में किसी होर लाइन च लगे होने, तो संग्राम में भी लाइन च लगे होने। तो नतीजा कोई भी रंग नहीं जे रखना, कितों का रंग भी नहीं जे चढ़ना, बदरंग हो जाए। और जिंदगी साडी बहुते लोगों की बदरंग गुरु के रंग च रंगी है। जे गुरु के रंग च रंगण की शर्त पूरे, दूजे रंग उतार सब तारक शरा तो याद हो। पिछले दिन का 8वें पातशाह का प्रकाश पर्व मनाया। पंजोखरा साहिब जो महाराज की बख्शिश उस गूंगे बोले छुची वरती हो गई है। ये सन्मुख बैठा सी पंडित लाल चंद, उस बख्शिश का रंग देखिया, बख्शिश का नज़ारा देखिया, तड़प उठिया, गलदा पात जनेऊ तोड़ के ढा के सिर तक लगा, महाराज सब उतार दिता, रख देता ला के अपना रंग ला दे, अपने प्रेम का रंग ला दे। महाराज मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं दुनिया के ज्ञान भंडार देख ले, सब थोथे ने, अपने प्रेम की छोड़ दे दे। ये सोटी जो ये सिर से रखी हो, कितने मेरे सिर से रख दी। कितने सी कह पाए कि मैं अहंकार चतरा छड़ता लाऊना है। महाराज अपने प्रेम की सोटी फिर से नहीं, असी कि नहीं नहीं मेरी चौधर नाल चाहिए। सिख तेरा बन जाऊंगा लेकिन चौधर नाल जरूर नाल। शर्त की दोगे? असी देर तक पूछन चले जाने, अच्छा अमृत छक लीए तो फिर की मिलेगा? कमेटी थां मिल जू, इतों का मैंबरी मिल जू। भाजो ये चीज़ों तो बाद मिलदियां नहीं, मिले कि ना मिलियां कोई वक्त नहीं। बड़े आए तो बड़े गए। अज इन्होंने चिट्टियां चादरों से बैठे हैं, पता नहीं किन्ने आए तो किन्ने लंघ गए। 50 साल तो बाद इस स्थान बड़े हो गए, पर सिक्खी भुखी है। गुरमुख बन गए तो सच्चा रंग लग्या, दुनिया के रंग उतारे लगे। दूजा रंग जाई, फिर की होगा? दूजा रंग जाई। जो दूजा रंग जाएगा, रात जाएगी तो दिन आएगा ना, तो जी रात जाए ही ना तो दिन नहीं आएगा। दूजा रंग जाई, जदों तेरे तो दूजा रंग उतर जाएगा, वो गलबा उतर जाएगा, वो पर्दा एक पासे हट जाएगा, फिर साथ समाई, फिर सच दे विच समाई होएगी। असीं गल्ली बातें सच समाई कर ली, असीं गल्ली बातें अपने आप ही धर्मियां में क्यों बन गए? नहीं, जिन्ना चिर साडे मन के अंदरों माया ते मोह का रंग डुबो करके प्रकट हो रहा है, ये नहीं जाएगा, उन्ना चिर गुरु सच समाई नहीं होगी। दूजा रंग जाई, सच समाई,
जो सच में समाई होएगी, सच नाल जुड़ांगे, फिर पता लगेगा वो सच भरे भंडारा, ये भंडार भरिया पिया सी, मैं एवं हुण तक बाहर बैठा रह गया, मैं तो एवं हुण तक दूजे रंग च घट्टे कोडियां च रुड़दे रह गए, इत्थे ते भंडार भरिया पिया सी, इत्थे ते खूह भरिया पिया सी। रहस्यवादी बचन महाराज, जिस दिन ये दूजा रंग जाएगा, फिर अंदर का पर्दा खुलेगा, तो फिर देखेंगे पीऊ दादी का खोल बिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना, कहते ना मन ही खजाना बन जाएगा, सच भरे भंडारा। पर फिर शर्त गुरमुख होवे, इस भंडार की, इस खूह अमृत की, इस बरकत की बख्शिश पता क्यों मिलेगी? गुरमुख होवे। गुरमुख होना पैना जी, विद्यार्थी बनना पैना जी। जे गुरमुख होने वास्ते, विद्यार्थी बनने वास्ते मन की मत त्यागनी पैनी जी। बिना मन की मत त्यागे ये चीज नहीं मिली, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। मन की मत के सदके सब कुछ संसार का खट सकते हो, पर गुरु की सिੱਖੀ नहीं। मन की मत करके तुसीं राजे बन सकते हो, पर गुरु के सिख नहीं। इसे करके गुरु के सिख बनने वाले व्यक्ति वास्ते शर्त है, मन की मत त्यागो हरिजन। भलिया मन की मत त्याग। गुरु नानक पातशाह साहब जो दर्शन है, सतों घर परिवार संसार नहीं त्याग रहे। दुनिया के लोग कहते होंगे तू जिस पासे आना तो परिवार त्याग दे, व्यापार त्याग दे, संसार त्याग दे। है कि दर्शन ऐसे है कि ऐसी फिलासफियाँ जो असीं धर्म ही कह सकते हैं, ऐसे धर्म है कि जे तू बंदगी करना आना, इस पासे जाना है कि भाई आ घर त्याग, बच्चे त्याग, परिवार त्याग, मापे त्याग, घर तू भांडे त्याग दे। कईयां दे जुत्ती त्याग दी, कईयां ने कपड़ा त्याग दिता। कि दशमेश जी अकाल तो दर्शन पढ़ के देखना, घर च अमृत कीर्तन पोथी तो हैगी है ना, देखना भी कईयां ने कपड़े पाने त्याग ते। दशमेश पातशाह कहने कि की फर्क पै जाता है? जे किसी ने कहता जी मैं नग्न होकर जंगल च भगती करूँगा, तो महाराज कहने के बांदर किहड़े कपड़े पाते, वो भी तुरे फिर, तो भी तुरया बंदरा। तो जे कहता मैं जुत्ती नहीं पाता, कहने बांदर किहड़े जुत्ती पाते। इदा कुछ नहीं मिला। लोग कहते ने, कहाए ने, लोगों ने त्यागे ने, पर गुरु नानक के साथ मन का मान त्याग, काम क्रोध संगत दुर्जन की तापे ऐन सुभागो। परिवार तो मत भजियो, संसार तो मत भजियो, अपने व्यवहार तो मत भजियो, व्यापार तो मत भजियो। जो कार विहार व्यापार करते रहो, पर चेता रखना अहंकार न बच जाओ, हमें छड़ दो। इस मार्ग से तुरना ना, जिस मार्ग में असी गुरु का मार्ग कहने आ। दुनिया के शायद एक दो बार पहले मैं अपना गल साझी की है। दुनिया के थावां ते बहुत थावां ते लिखा होना नॉट अलाउड, बहुत वड्डे वड्डे पद्धरां ते आ चीज़ां नहीं जा सकदियां। वैसे जाने ना, सानू ककार पाक के अंदर अगले नहीं जान देंदे। असी बेशक लख चीका मारिए, पर अगले कहते ठीक ना जाओ, शर्त ना उन्होंने। पर इत्थे आने वास्ते भी गुरु नानक की शर्त जे, जे गुरु साहिब जी मिलना आना जे, ते मान मोह मेर तेर विवर्जित है। मान लैके नहीं आ सकते गुरु को, मोह लैके गुरु को नहीं आ सकते। अगर तुहाडे मन किसी प्रकार का मेर तेर जात करके, वर्ण करके, धर्म करके, संप्रदाय करके है, तो तुसीं गुरु नानक के दर ते नहीं आ सकते। बार बार टप्पी बजाई दो अपने। बहुत लोग ने टप्पी बजा रहे अपने, असीं पक्के सिखा, असीं सच्चे सिखा। नहीं नहीं, तो जो अपने आप को मनता मैं सच्चा सिखा, वो कुछ भी नहीं जे। आपस को जो भला कहावै, जैसे भलाई निकलने आवे, बल्कि की आपस को जो जाने नीचा, सो गभी सब ऊंचा। गुरमुख होवे सोई पूजै। इस रहस्य को केवल गुरमुख ही बुझ सकता है। जो गुरमुख पहाड़ चढ़ना नहीं, बस मन की मत त्याग। जो गुरु ने भला करके मन है, कह दे जो तुझ पावै साई अधिकार। सच्चे पातशाह जो तेरा हुक्म है कोई प्रवाह नहीं। गुरमुख होवे सोई पूजे, ये फिर की मिलता है? फिर मिल जाता है सत सवरनहारा। जिन्ना चिर विद्यार्थी नहीं बनते, उन्ना चिर तुम अध्यापक नहीं मिलता।
अध्यापक भी है उत्थे, पर अध्यापक मिलेगा उस दिन जिस दिन तुसीं उहदे विद्यार्थी होना स्वीकार कर। जे कोच तो बेहतरीन तो बेहतरीन कोच विद्वान अध्यापक है कि नहीं, जिन्होंने मिलते जो उन्होंने सिक्ख्यार्थी बन तैयार हो जाते हैं। इसी का सिस्टम है आज थी कि दाखला से रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं आ, जो रजिस्ट्रेशन नहीं सी, लोग कहते सी मिठाई डब्बा लैके जाना, किसी ने पाक लैके जाना, उत्ते भेंट रखनी, पर अज तो तुम गुरु धारण कर, गुरु धारण कर लिया, फिर वो उसमें स्वीकार करता सी मैं तुम अपना शागिर्द मानता। ये दोनों कलावां जिन्हें वड्डे ने कोई कलावां सीखियां ने इतना ही वरतदा सी ना, पहला गुरु धारण करना जी मैं तुम अपना गुरु मानता। मान लो संगीत सीखना, कोई हुनर सीखना, लोग अपने बच्चे के नाल मिठाई डब्बा लैके जाना, नाल कुछ होर भेंट लैके जाना, शायद याद होवे जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहब जी पिता जी मेहता कल्याण साढ़े से राह दिते, मत दी है फारसी पढ़ने पाना है। जे फारसी पढ़ने वास्ते उस्ताद चाहिए ना, साढ़े वास्ते मत्ता नहीं। पिताजी गए ने मिठाई डिब्बा लैके गए ने, नाल उस वक्त 5 कारतक लिखे, उस वक्त 5 रुपए ते भेंट रखी ने, जाके मौलवी जी ने कहा कि मौलवी जी इसमें अपना विद्यार्थी बनाओगे। अरे ये जगत क्यों जगत गुरु ने उनके पिताजी, उन्होंने पिताजी क्यों करे सानू मत आ जाए भाई अपने बच्चे पढ़न पढ़ते अध्यापकों का सन्मान, गुरु का सन्मान करना सीखो, तब गुरु कला के सदके विद्या प्राप्त होती है। कहते कि 7 स्वर्णहारा इतने तो मन की मात दिया कहेंगे, ये 7 स्वर्णहारा मिलेगा। जो 7 स्वर्णहारा मिलेगा फिर की होएगा कि फिर आपे मिले, फिर मिलाएगा तो आप असी मिल नहीं पावांगे, मिलाना तो नहीं है, आपे मिले जिन्होंने फिर आप मिला सो हर मिले वो ही वाहिगुरु जी ने मिल सकता जी। मैं तुसीं तैयार होके चले गए वधिया सूट बूट पा लिया, असी मिल चलांगे वो ना भाई, सानू तो चपरासी है कि किसी दफ्तर नहीं जाके लगन दिंदा, जिन्हें तेरे मालिक की मर्जी ना होवे इत्थे कौन वड़न देवेगा। अंकाल की पंड लैके किसी नहीं हम देना, आपे मेले सो हर मिले, इस करके हमारा किते होर कहना कुछ न जाए, ये तो वध हमारे के होर की कहा भाई गुरुमुख बन जाओ, जे गुरु ने मिलना दे तो गुरुमुख बन के आओ। इस करके बड़ा प्यारा वचन है कि पिछले हालांकि आप पढ़ चुके होगे, मार्ग में चर्चा है, कीर्तन भी करना है कि गुरुमुख कीर्तन गाया जियो, इतने तो गुरुमुख बन के आया करो। जो किते कहना कि गुरुमुख बन के आओ, ਅਸੀਂ सोचते शायद सानू कहते हैं कि वड्डा जिहा चोला पाओ जी चिट्टे रंग का इदां दी वड्डी पग बनो तां गुरमुख बनेगा, नहीं वो इस करके नहीं कह रहे, ना उम्र करके कह रहे, ना कपड़े करके कह रहे, वो कह रहे गुरु के सिख बन के आओ, बंदे बन के आओ, बंदे बंदगी अख्तियार बंदे बन के आओ। इत्थे आपे मिले सो हर मिले होर कहना किस न जाए, नानक बिन नावै भरम भुलाया। अपना नाम लैके महाराज मिट्टी गई भाई, नाम जपते नहीं, नाम ना जुड़े नहीं तो भरम च पाए हुए ने, भटकना च पाए हुए ने। चाहिए सी सच का व्यापार करना कीता नहीं, चाहिए सी हमें की मैल दूर करना कीता नहीं, तो पंडित बन गया, जोतकी बन गया, पढ़ पढ़ कूके किस पे करे पुकारा। हूँ कूका मारी तो जिन्ना मर्जी दौर असी कही जी मैं बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है, कोई फर्क नहीं पैदा। बड़े विद्वान है बेड़ी वर्गी भी आई सी, मत्था टिकना पिया कहने लगे विण नाम है परम भुलाया। हाँ एक नाम रते बहुत प्यारे कई जी ने जो नाम दे रंगे गए, तो फिर की मिलिया रंग लाए, उन्होंने प्रेम का रंग लग गया। गुरुदेव कृपा कर साढ़े ते प्रेम का रंग लग सके, जो हुक्म है ना ये तन माया वाहया प्यारे, लीकड़ा रंग लब रंगाए, मेरा कंत ना पावे चोड़ा प्यारे, क्यों धन से जे गाए। प्रगे की आपे साचे आपे रंगे आपे इंद्र करे, अपन सौंपिए रंग ला देकर गुरुदेव कृपा कर सानू प्रेम का रंग लग सके। इतने बचन बुरा रखना को चुप दिखे मां आसीस ते प्यार दे फतेह बुलावना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।